अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आपको याद होगा कि हमने कल कहानी कहाँ ख़त्म की थी, जिसमें वो फ़ंक्शन की ख़रीदारी करने के लिए यूनिवर्सिटी के वापस आती हैं, शाम को बैठी होती हैं और सोच रही होती हैं कि सबकी मंगनियाँ होगी, बस एक हिना की भी होगी, हम ही रह गई हैं 3। अब हमें क्या करें, हमारी मंगनी क्यों नहीं हो रही, वैसे ही सोच रही। तो सुंदस कहती चलो कोई ना कोई हो ही जाएगी कहीं ना कहीं मंगनी। कहती उसकी दोस्त नादिया कहती अल्लाह करे तुम्हारी मंगनी ना किसी ऐसे बंदे से हो जो बिल्कुल तुम्हारे नावल और अफसाने पढ़ने पर बैन लगा दे। तो वो आगे से कहती अल्लाह ना करे ऐसी बददुआ तो ना हो कि ये किताबें तो मेरा ओढ़ना बिछोना है, मैं तो किसी बाज़ोक बंदे से ही शादी करूँगी। क्यों, तुम क्या इस बंदे का पहले उर्दू अदब का टेस्ट लोगी और इसके बाद इसे पास करोगी। राहिला ने इसे हंसते हुए कहा। नादिया और सुंदस खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक दूसरे को घूर के वो देख रही थी। आगे से वो सुंदस भी उससे कहती है तो अल्लाह करे तुम्हें भी कोई ऐसा मिले जो तुमने अपनी खुद ही बताया था ना, तुम्हारी बहन की बड़ी बहन कई खुद पढ़ी लिखी है लेकिन तुम लोग की फैमिली में भाई शादी नहीं करते जट लोग, इसलिए तुम्हारी बहन का एक कबूतरबाज से शादी कर दी जो मैट्रिक फेल था, तो तुम्हें भी कोई ऐसा मिले। तो वह कहती दफ़ा दूर, मैं नहीं ऐसे किसी बंदे से शादी करूँ। कि तो कहती फिर हमारी पूरे यूनिवर्सिटी में एक ही तुम्हारी बरादरी का बंदा है जो पढ़ा लिखा भी है और किसी काम का भी है, वो जाटी यमला कमला जिसका नाम वो शहबाज जट है, उसी से शादी कर लो। सोच रही होती हैं तो रहीला पत्थर उठा के मारती है और पत्थर जाके खिड़की से बाहर जाके ना शहबाज जट के सर पे लगता है और उनको ऐसे देखता है और चला जाता है। वो इतनी शर्मिंदा होती हैं। अगले दिन वो बैठे होते हैं स्टेज के सामने वाली चेयर्स पर बैठ के ना शो देख रही होती हैं, जिसमें रज़िया बूटा और वो शहबाज जट जो होते हैं ना वो कंपेयरिंग कर रहे होते हैं। और उन सबको ना गुस्सा चढ़ा होता है कि ये शहबाज जट इतना अच्छा खासा बंदा है, ये क्यों इस रज़िया बूटा के साथ कंपेयरिंग कर रहा है। और ख़ास करके रहीला को उसके ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ता है क्योंकि वो उनकी बिरादरी की होती है ना, इसीलिए कहती वो हमें देख तक नहीं रहा, हमने इतने अच्छे सूट पहने, इतने अच्छे तैयार होके आई और ये नादिया सबसे अच्छी तैयार हुई है और हमें भूत बना दिया है। कहती मैंने तुम लोगों को अच्छा तैयार किया, वो बहुत बार बार कहती है लेकिन उसकी बात ही नहीं मानते। कहती है मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे यहाँ बैठे हुए, हमें चला जाना चाहिए। वो रज़िया बूटा को घूर घूर के देख रही होती रहीला, क्योंकि उसको शायद बुरा लगता है कि वो हमारी बरादरी का बंदा और उसके साथ घूम रहा है। तो उसी वक्त रज़िया बूटा जब स्टेज से उतरने लगती है तो उसकी हील टूट जाती है। तो उसको ना उनकी क्लास का कोई बड़ा मौलवी सा लड़का होता है, वो उसको पकड़ लेता है और बचा लेता है। और वो इससे पहले क्लास में लोगों को बयान देता रहता है कि क़यामत बहुत नज़दीक है, आप लोग सुधर जाएं ये वो। तो उस वक्त उसके ऊपर सारे लड़के हुटिंग करते हैं, मौलवी साहब ध्यान से, क़यामत वाकई बड़ी करीब है। रहीला इधर बोल रही होती है चलो, वो उसको पटा रहा था, वो इसको पटाने बैठ गई है और बड़े गुस्से में वहाँ से कहती उठो मुझे नहीं खाना। उठ के चले जाते हैं। बाहर शहबाज जट जो होता है ना, वो रज़िया की ना जो हील है ना वो जोड़ा होता है, तो उसको देख के ना वो जाने लगती हैं चारों की चारों। तो वो बोलता है कि आप लोग क्यों खाए बगैर जा रहे हैं, मैंने मुर्ग रोस्ट वगैरह का ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा होगा। अति नहीं, हमें नहीं खाना, आप बैठ के जूतियाँ जोड़ें। ये कह के वो सारी की सारी चली जाती हैं और दूसरी दोस्तों को अफसोस होता है इतना अच्छा खाना, और आगे से आते हैं उनको मूंग की दाल मिलती है और वो सारी रात मूंग की दाल खा के और उसको इतनी बातें सुनाते रहीला तुम्हारा इतना तुम्हें कहाँ से जोश चढ़ गया जो तुम्हारी वजह से हमें भी तुमने ना इतने अच्छे खाने से महरूम कर दिया। रहीला कहती पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे गुस्सा चढ़ गया था उसकी इस हरकत पे, और वो रोना शुरू कर देती है, उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। तो सारी दोस्तें समझ जाती हैं कि शायद रहीला उसको पसंद करती है और कहती है हमें पहली फुर्सत में उस बंगाली बाबे के पास जाना होगा जो कहता है कि महबूब चंद घंटों में आपके कदमों में, और एक दूसरे को मशवरा देती हैं। अगली सुबह जब वो कैंपस में जाती हैं तो वहाँ शहबाज जट जो होता है ना डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पे बैठा होता है, और वो उसने कभी पहली क्लास मिस नहीं की होती और वो हैरान होती है कि वो बैठा किया। वो उनको देख के फ़ौरन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने ना आप लोगों के लिए ना रात का खाना रखा हुआ है। कहती क्यों, हमको ख़ास हैं जो आपके लिए हमारे लिए खाना रखा हुआ है। कहता नहीं, वो मैंने रहीला जी को हमेशा बड़ा खाना खाते हुए देखा था तो मुझे लगा कि इनके लिए खाना रखना चाहिए। कहते तुम्हें रहीला जी की इतनी फ़िक्र क्यों। और रहीला अपनी इस बात पे और उसको इग्नोर करती है और बड़े फ़ख्र से ना इधर उधर देख रही होती है कि ये मेरे लिए खाना लेके आया है। तो उसकी सारी दोस्तें उसको छेड़ती, रहीला आसमान से उतरी हैं और हम नहीं आपको नज़र आए। कहता वो हमारी बरादरी की लगती हैं, हमारी बरादरी की जो कुड़ियाँ होती हैं ना वो बड़ी बहादुर होती हैं और मैंने इनको बड़ी बार देखा है कि इनसे हम लड़की जो भी पंगा लेती है वो भाग जाती है। तो मुझे लगा कि ये बड़ी बहादुर है। रहीला उसको मूड दिखाती है, वो उसको शॉपर पकड़ा रहा होता है खाने का, लेकिन वो पकड़ती नहीं, चली जाती है। और उसकी दोस्तें भी उसको छोड़ के ऐसे पीछे जाने लगती हैं। एकदम से नादिया को पता नहीं क्या होता है, पीछे आती, कहती कोई बात नहीं, आप अपनी बरादरी के झगड़े करते रहें, खाना तो देना, खाने की क्या लड़ाई। और वो लेके आ जाती हैं और बाद में जब बैठ के खा रही होती है ना तो साथ कह रही होती है
तुझे क्या दौरा पड़ जाता है बार बार, और अब बैठ के कितने 3 पीस खा गई है। कहती पता नहीं मुझे एकदम से गुस्सा आया था, लेकिन मैंने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, देखा नहीं कि वो कैसे सीधा हो गया। कहती अच्छा तो तुम उसको एटीट्यूड दिखा रही थी। कहती हाँ, एटीट्यूड ना दिखाती तो ये पीछे पीछे कैसे आता। और तुम्हें पता है वो जो मौलवी साहब ने जिन्होंने रात को उसको पकड़ा था, मैंने ना उसको रज़िया बूटा को फ़ोन करके कहा कि मौलवी साहब की बड़ी ज़मीन जायदाद है, तो वो भी उसको जटे यमले कमले को छोड़ के उसके पीछे पड़ी हुई है। तो कहती तुम तो बड़ी वही वो कि मस्करेबाज हो अच्छी खासी, तुम तो लोगों की जूड़ियाँ बनाने वाली। और अगले दिन फिर बाद में ना ये जो नादिया होती है ना, नादिया को उनकी क्लास का एक लड़का होता है साजिद मस्खरा, जिन्होंने उसको मशहूर किया होता है, उसको घूर रहा था क्योंकि उसने उसको ना लेटर दिया होता है। उसका लेटर पढ़ के ना इतनी बातें सुनाती है, इसकी हिम्मत कहती हुई मैं इसको ना डांट तोड़ दूँगी, ये कर दूँगी वो कर दूँगी। कहती छोड़ यार, कहती ये अपने आप को समझते क्या, यहाँ पे सिर्फ इश्क लड़ाने आती। रहीला कहती मैं भी नहीं लड़ाने आई, लेकिन तुम लोगों ने जब मुझे कहा कि वो पढ़ा लिखा है तो मैंने सोचा अगर मेरे साथ टाइम पास करेगा तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे बता ही दिया कि वो मेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहा। छुट्टियों में जब घर जाऊँगी तो अपनी बेबे को भेजेगा रिश्ता लेने, इसलिए मैंने उसको हाँ कर दी। तो उसकी दोस्तें सारी हैरान होती हैं तुमने कब से उसको हाँ कर दी। कहती बस पहले मैं देखना चाहती थी कि वो सीरियस है कि नहीं, और वो सीरियस ही है। और वो बाद में ना जो उनकी दोस्त होती ना हिना, वो बैठ के मैसेज कर रही होती है बार, साथ में उनकी बातों का भी जवाब। कहती तुम ध्यान से ज़रा, अगर ये ना हो तुम फिर अपने अब्बे को भी मैसेज गलत भेजो। कहती फ़िक्र ना करो, मैंने अपने अब्बे का नंबर ही डिलीट कर दिया फ़ोन से। तो आगे से उसकी दोस्त कहती तोबा तोबा, क़यामत की निशानियाँ है, मंगेतर से फ़ोन पे बात करने के लिए अब्बे का फ़ोन ही नंबर ही डिलीट कर दिया। तो वो आगे से जवाब देती है तो अब्बे का गया है, अब्बा तो वहीं का वही है, तो ज़रूरी तो नहीं ना अब्बे का नंबर डिलीट किया जाए। इनकी एक दोस्त होती है, वो वही जिसके पीछे साजिद मस्करा लगा होता है, वो उसको छेड़ी होती हैं। कहती कारी लो बेचारे से शादी। कहती दफ़ा दूर, मुझे ऐसे बंदे से शादी नहीं करनी। बाद में वो 1 हफ़्ते के लिए ना हॉस्टल से छुट्टियों पे घर चली जाती हैं, और जब वापस आती हैं तो राहिला के हाथ में भी मंगनी की अंगूठी और नादिया के हाथ में भी मंगनी की अंगूठी होती है, और हिना तो पहले ही मंगनी शुदा होती है। तो वैसे हैरान होती हैं तुम्हारी मंगनी किससे हो गई। कहती मैंने तुम लोगों को कहा था वो जट यमले कमले ने कहा हुआ है कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजेगा, तो उसने रिश्ता भेजा और हमारी मंगनी हो गई। कहती नादिया के पीछे पड़ जाती हैं कि तुमने किससे मंगनी की। कहती भाई मैंने साजिद से मंगनी की है। तुमने सच में साजिद मस्खरे से मंगनी कर ली। कहती 1 मिनट, सुंदस बोलती है मेरे भाई को मस्खरा मत कहो। कहती सुंदस को भी सारी हैरान होकर देखती है, तुम भी तो उसको मस्खरा कहती थी, तुम्हें क्या हो गया। कहती मेरा साजिद भाई बहुत अच्छे हैं, इतने डैशिंग हैंडसम और पढ़े लिखे। लगता है साजिद ने लगती। कहती 1 हफ़्ते में क्या प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी जो इतना हैंडसम हो गया। कहती तुम किसकी बात कर रही हो। कहती मेरा साजिद भाई जो बाहर होते थे उनको ना मेकअप का प्रोडक्ट का ही काम करते हैं, तो मैंने सोचा मेरी कज़न जो है इतनी मेकअप की शौकीन है, तो मैं अपने भाई की मंगनी करवा देती हूँ। फिर उसके अपने भाई की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो नादिया को अंगूठी पहना रहा होता है। तो इतनी हैरानी थी, तुम्हारा इतना हैंडसम भाई था और तुमने हमें बताया ही नहीं और अपनी कज़न की मंगनी करा दी। तो कहती और क्या करती, मैंने अपनी कज़न का भी भला कर दिया और अपने भाई का भी भला कर दिया। वो सारी की सारों दोस्तें फिर इकट्ठे होकर गाना गाती हैं, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया। अगले दिन राहिला जो होती है ना, वो राहिला हिना और नादिया बैठ के ना चौक में एक तरफ किसी काम से जाती है। सुंदस अकेली बैठी होती है, तो सुंदस के पास वो एक लड़का होता है, उमर चश्मा 2 उन्होंने उसका नाम रखा था, क्योंकि वो भी बड़ा ढेर सारा चश्मा लगा के हर वक्त किताबों में घुमा रहता है और वर्ग पढ़ता रहता है। और जब वो सुंदस को अकेला देखता है तो उसके पास आ जाता है और कहता है आप लगता है बहुत दिल लगा कर पढ़ती हैं, मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन वो आपकी सहेलियाँ साथ होती थी, आज आप अकेली मिली हैं तो मैं आपसे बात करने आ गया हूँ। कहती क्यों। सुंदस जो उमर अहमद का नावल पढ़ रही होती है, अमर बेल आखिरी हिस्सा पढ़ रही होती है जिसमें उमर की मौत हो जाती है और बड़ी अफसरदा और रो रही होती है, तो उससे एकदम से बैठ के पूछता है आप क्यों रो रही हैं। उमर अपनी ऐनक उतार के उसको देखता है, सुंदस को गौर से देखती है और कहती क्यों, आपको क्या फ़िक्र है मेरे रोने से। कहती नहीं, वो आप बड़ी परेशान होकर बैठी हैं ना, तो मुझे इसलिए लगा कि आप रो ही रही हैं। तो सुंदस को भी याद आता है ये तो अच्छा खासा शरीफ लड़का है, ये क्यों मेरे से बात कर रहा है। तो वह हैरान ओके से पूछती क्यों, आपको क्या हुआ है। तो उसको देखती है, उसको उमर को दरअसल वो अच्छी लगती होती है इसलिए कहती क्यों, कोई काम है आपको मुझसे। सुंदस उसकी आंखों में देखकर एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको नज़र आता है जैसे ये मुझे पसंद करता है। देखिए सुंदस प्लीज़ आप मुझे अपने सारे गम दे दें और इन खूबसूरत आंखों को दोबारा नम मत कीजिएगा। उमर के इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज पर सुंदस एक झटके से सर उठाकर गुस्से से इसे देखती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, कौन से गम, कहाँ के गम, आप किसी खुशी में लोगों के गम खरीदते फिर रहे हैं, कोई गमों की दुकान खोलेंगे क्या।
सुंदस ने कड़ी नज़रों से इसे घूरा था। इसकी साफ शफाफ आंखों में फैला गुलाबीपन उमर चश्माटू को फिर बहुत अच्छा लगा और उससे पूछता कि आप रो क्यों रही थी, क्या किसी के साथ झगड़ा हो गया है? इसने भी आज डिटाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। मैं तो उमर की डेथ की वजह से रो रही थी, इसने मासूमियत से कहा। सुंदस के मुंह से अपना नाम सुनकर उमर पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। इसने पूरी बात पर गौर ही नहीं किया। क्या हो गया सुंदस, क्या आपने ख्वाब में मुझे मरता देख लिया था, आप इसलिए अफसरदा हैं? उमर के चेहरे पर फैला इश्तियाक एकदम बोत हो गया। सुंदस एक लम्हे को ठिठकी और कहा कि मैं आपके मरने पर नहीं रो रही, मैं तो अमर बेल के वो जो हीरो हैं उमर उनके मरने पर रो रही हूँ। ओह अच्छा, क्या आप भी कहानियाँ और सब कुछ अच्छे शौक़ से पढ़ते हैं? आपको पता है मैंने अपने घर में अपनी माँ से बात कर ली है, वो आपके घर में मेरे रिश्ते की बात करने आएंगी। वो बहुत जोशो खरोश। कहती क्यों, आपकी माँ क्यों हमारे घर में आएंगी? कहता वो दरअसल मुझे लगा आप किताबों की बड़ी शौकीन है, तो मैं अपने घर में ना एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ। जैसे ही इसकी कंस्ट्रक्शन होगी तो मैं और हम आपके घर रिश्ता भेजेंगे, तो आप फिर अपना सारा दिन मेरी लाइब्रेरी में गुजारना। लाइब्रेरी के नाम पर सुंदर से एकदम से बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसको बड़ा शौक होता है कि मैं अभी घर में लाइब्रेरी बनाऊं। लेकिन जो उसकी बेबे होती है ना, उसको छित्र मारती है कि लाइब्रेरी नहीं बनानी, इसीलिए वो बनाने नहीं देती। कहता वैसे हमारे घर में पहले ही 2 कमरों में एक लाइब्रेरी है, क्योंकि मेरे अम्मा और अब्बा भी है ना, वो भी मुताले के बेहद शौकीन है। अब किताबें और डाइजेस्ट ज़्यादा होने की वजह से हम लाइब्रेरी और बड़ी कर रहे हैं। उमर ने जब चश्मा उतार कर रखा तो सुंदर ने उसको गौर से देखा। यार ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छी बात है। वो आगे से पूछती है कि आप खुद भी डाइजेस्ट पढ़ते हैं? लो, मुझे मेरे अब्बा किताबी कीड़ा कहते हैं, कोई अखबार कोई डाइजेस्ट मेरे हाथों महफूज ही नहीं रहता। आजकल अनीज़ा सईद ख़वातीन डाइजेस्ट में एक बहुत ज़बरदस्त नावल लिख रही हैं, आपको मौका मिले तो ज़रूर पड़ेगा। उमर की इस बात पर सुंदर आंखों में एकदम से जुगनू चमकते हैं। उसको लगता है उसकी किस्मत का भी सितारा चमक गया। उसको भी उसके जैसा ही आन टकराया है कि जो उसकी तरह कहानियाँ पढ़ने का सब कुछ शौकीन है। तो आगे से उसको कहता है कसम से आप चश्मा उतार कर बिल्कुल एम.आर. अहमद के राइटर उमर जहांगीर लगते हैं। अपनी बात करके उसने दाएं बाएं देख लिया कहीं उसकी दोस्तें आसपास तो नहीं, क्योंकि वो उसका बहुत मजाक उड़ाती। और उमर भी सदमे से बड़ा ही खूब बेहोश होते हुए बचा। कहता लेकिन मैं आपके साथ वैसा सलूक नहीं करूँगा जैसे उमर ने लीजे के साथ किया था। वैसे आपको पीरे कामल के हीरो की तरह हमेशा खुश व खुरम रखूँगा, सारी ज़िंदगी आपकी कदर करूँगा। उमर की बात पर सुंदस के दिल में बहुत खुशी हुई, जबकि इनसे कुछ फासले पर मौजूद इसकी तीनों दोस्तों ने उमर का आखिरी डायलॉग ज़रूर सुन लिया था। इन तीनों को ज़ोरदार झटका लगा और वो बहुत हैरान हुई कि लो, हमारी दोस्त को भी उसके जैसा टकरा गया और वो भी अब हमारे ग्रुप में शामिल हो गई, यानी कि वो भी बहुत जल्द मंगनी शुदा हो जाएंगी। और उधर वो तीनों ने बड़े बेसाख्ता अंदाज में गाना गाना शुरू कर दिया, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ये एक सिंपल सी कहानी थी, कोई इतनी ख़ास नहीं। मतलब आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।